हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, यहाँ पर दो एग्ज़ाम होने वाला है। एक आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का, जिनकी भी बैक यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में लगी है उनका एग्ज़ाम है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एग्ज़ाम है आपका यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का, जिनका बैक यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट में लगा है उनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो भैया सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम जो यहाँ पर बैक लगी थी वो भैया पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री में लगी थी। मैंने यहाँ पर एक कॉलेज देखा था जहाँ पर भैया 71 स्टूडेंट में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 स्टूडेंट ही पास हुए थे। लगभग यहाँ पर 60 से लेकर 62-63 स्टूडेंट की यहाँ पर बैक लगी थी। तो भैया किस कारण से लगी थी, क्या आप लोगों ने लापरवाही की थी, किस तरीके से आप यहाँ पर इस बार वो लापरवाही दूर करके और यहाँ पर आप अपने इस ईयर में जो यहाँ पर आपका है इसी में आप अपनी बैक को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। साथ साथ इससे पहले मैंने एक अप्लाइड फिजिक्स की वीडियोज़ अपलोड कर दी, उसमें मैंने आपसे सारी कह दिया था कि भैया आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई को है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है 6 जुलाई को नहीं, वो यहाँ पर एग्ज़ाम टाल दिया गया है। फिलहाल के लिए वो आपका 18 जुलाई को है। तो आप यहाँ पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपकी फिजिक्स में काम ही आने वाली है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करके वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या किया जाए जिससे कि बैक ना लगे दोबारा और हमारी यहाँ पर बैक क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। जिनकी भी यहाँ पर बैक है, जब आप यहाँ पर कमेंट में बताएंगे कि आपकी बैक किस किस सब्जेक्ट में है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी क्या किसी की स्टूडेंट की बैक है, या फिर यहाँ पर और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल वगैरह हो गए, जिनकी भी जिस सब्जेक्ट में बैक है वो कमेंट में एक बार ज़रूर से यहाँ पर बता देंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये आपकी यहाँ पर पिछले ईयर की अभी यहाँ पर जो सेमेस्टर आपका गुजरा जिसमें आप लोगों की बैक लगी, जिसके कारण वही आपका प्रश्न पत्र है। जिनके पास भी यहाँ पर प्रश्न पत्र है तो उसमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे भैया ज़्यादा प्रश्न जो आपके यहाँ पर उठाए गए हैं वो भैया आपके आवर्त सारणी से यहाँ पर उठाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि आवर्त सारणी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार यहाँ पर रखा गया है। पहला प्रश्न आपका, परमाणु क्रमांक 24 वाले एक परमाणु में उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 3s2 आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान होगा, ये आपको बताना है। अगला है, ऑक्सीजन अणु अचुंबकीय अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। अगला है भैया, निकाय जो कि यहाँ पर व्यवस्था में एकक सेलों की संख्या क्या होती है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका, उदासीनीकरण अंक क्या होते हैं। इसके बाद आपका है सीटेन नंबर, सीटेन संख्या को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है, कास्टिक प्रभाव को दूर करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो डैश डैश यहाँ पर करता है। नेक्स्ट आपका है, तापानुशीतन प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका है, प्रिडीन का एक वहाँ पर डैश डैश वर्ग का यौगिक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन बहुलीकरण पर आप क्या समझते हैं, इस पर आपको यहाँ पर डैश डैश मतलब बताना है। अगला है, ब्यूना एस PAN PVC तथा वैलेकाइड को समबहुलक तथा बहुलक क्यों कहा जाता है, यह में बांटिए। अब मैं आपको चीज़ बताऊं कि आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आपकी क्वेश्चन बैंक वगैरह आपने खरीदी होगी उसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके ये 10 क्वेश्चन सही हो गए, सारे क्वेश्चन अगर आपके ये सही हो गए तो आपको 100% यहाँ पर पास किया जाएगा, कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको ज़्यादा फोकस अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पर करने चाहिए। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर यही ट्रिक अपनानी है। सबसे पहले आप अपने बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करेंगे। जितने भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बैंक है वो अपने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न रट लेंगे। 100% आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत होती है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। अब मैं आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ट्रिक बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, द्वितीय क्वांटम संख्या क्या है। द्वितीय क्वांटम संख्या में L = 3 के लिए सभी संभव चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के नाम लिखिए। नेक्स्ट आपका है, दो गैस A और B अणुभार क्रमशः इतने इतने, जिसमें जितने समय में गैस का इतने मिली विस्तृत होती है उतनी समय में गैस B का यहाँ पर कितना होगा। 2 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 10 नंबर दिए जाएंगे। संक्रमण तत्वों के 4 लक्षण। कोयले का एक नमूना क्रूसिबल में तैयार होता है, इसके में इतने ग्राम में खाली क्रूसिबल की तौल पर इतना ग्राम थी। 1 घंटे तक गर्म करने या फिर ठंडा करने के बाद
कुशीबुल को तौला गया है। तौल 6.5 ग्राम थी। नमूने में नमी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका है स्फुरांक तथा मेघ बिंदु को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आपका है विद्युत रासायनिक सेल और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगला है 3 क्लोरोप्रोपेन फर्स्ट और साथ ही साथ 2 एथिल 2 ब्यूटेनॉल फर्स्ट, इसमें आपको बताना है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ इसमें ट्रिक किस तरीके से आप अपनाएंगे जिससे कि आपको नंबर भी मिले। अगर मान लीजिए आपको आ नहीं रहा है बिल्कुल से भी, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप करिए क्या, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जी हाँ फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप सभी क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं उस चैप्टर के वो आप पढ़ेंगे। जैसे द्वितीय क्वांटम संख्या से पूछा गया तो वहाँ पर आपको क्वांटम संख्या जितनी भी होती है, चारों क्वांटम संख्या क्या क्या उसकी परिभाषाएं होती हैं, किस तरीके से क्वांटम नंबर निकाला जाता है, ये आप सीखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल मान लीजिए आप नहीं लगा सकते हैं तो आप संक्रमण तत्व से रिलेटिव उसके चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर ये आवर्त सारणी से रिलेटिव है तो आवर्त सारणी से आप यहाँ पर पढ़ेंगे। बस आप एक बार पढ़ लेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर आप स्फुरांक तथा मेघ बिंदु ये सारी चीज़ें परिभाषाएं, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं सारी परिभाषाएं आप रट के जाएंगे। इसके बाद विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जैसे लेक्लांसे सेल होता है, ये सारे सेल के बारे में आप एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोड विभव ही पढ़ के नहीं जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव भी पढ़ के जाएंगे। विद्युत रासायनिक सेल में जो आपका यहाँ पर होता है जो और भी सेलें हैं वो भी सेलें आप यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद संरचना मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रिक क्या होती है, ट्रिक किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे क्वांटम नंबर से आपसे पूछ लिएगा, पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर क्वांटम नंबर दीजिए, क्वांटम नंबर या फिर निकालना पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं क्वांटम नंबर के बारे में जो भी आप जान रहे हैं, जी हाँ फ्रेंड, जो भी जान रहे हैं सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। अगर नहीं आ रहा है, जो यहाँ पर एक्चुअल प्रश्न दिया है वो नहीं आ रहा है, तब भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जितने चीज़ें आपको क्वांटम नंबर के बारे में बची हैं, जो भी यहाँ पर क्वांटम आपने देख लिया, बस आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, इससे होगा क्या कि आपको उसमें यहाँ पर 2 नंबर है तो इसमें आधा या फिर 1 नंबर तो 100% दिया ही जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो भैया आपको कोई भी यहाँ पर पास नहीं करेगा, 100% आप फेल ही होंगे, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको कौन पास करेगा। 10 नंबर आप वहाँ से फिक्स कर लीजिए, 100% आप बहुविकल्पी प्रश्न रट लीजिए। इसके बाद के जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं आप बस यहाँ पर वही पकड़िए कि आप सारी चीज़ें एक बार सरसरी निगाह में पढ़ लेंगे और उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा वो चीज़ें लिखिए। जैसे विद्युत रासायनिक सेल लिख दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात की जाइए तो यहाँ पर ये एकदम जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड और कैथोड 2 चीज़ें यहाँ पर इसमें यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप मेन चीज़ यहाँ पर रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इतना लिखिए कि लगभग यहाँ पर इसे 2 नंबर का है तो 1 पेज तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर 1 नंबर 100% दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, अगर आपको 5 नंबर दिए गए, पूरे नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ आधे नंबर दिए गए, तो मतलब 5 इसमें हो गया। और 10 अगर मान लीजिए 10 में से आप 9 ही सही कर पाए तो 9 और 5 14 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा, 100% बन जाएगा। इसमें कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 भागों को करिए। पहला मान लीजिए बम कैलोरीमीटर में यहाँ पर इस तरीके का आंकड़ा वगैरह दे दिएगा। अब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, अब आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरीके से कठोर जल के नमूने दे दिए गया, इसके बाद ये भी सॉल्व करने के लिए आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जल में ppm इस तरीके से दे दिया गया, इसका निकालना है। तो आप यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लास्ट आपका है घरेलू जलापूर्ति का भी संक्रमण क्यों होता है, इनकी 2 विधियों के नाम लिखिए। अब 2 न्यूमेरिकल आ गया, एक यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखने के लिए है। तो लिखने वाले में यहाँ पर जैसे देखिए घरेलू जलापूर्ति का संक्रमण क्यों होता है, किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। इसको आप कम से कम 2.5 पेज में लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर 5 में 4 नंबर तो मिल ही जाए या फिर 3 मिल जाए। ये चीज़ें आप यहाँ पर इसमें करेंगे। मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तब भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से पहले लिखेंगे कि दिया है इस तरीके से, यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर बम कैलोरीमीटर में जो फार्मूला यूज किया जाता है आप वही फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र से, इस तरीके से यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें उतार के आते हैं और यहाँ पर उसका फार्मूला लिख देते हैं, तब आपको यहाँ पर उसमें से 1 से लेकर 1.5 नंबर तक 100% दिया जाएगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें की हैं। मान लीजिए आप सॉल्व नहीं कर पाए लेकिन आपने प्रयास तो किया, इसके लिए आपको 1.5 नंबर दे दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर 1.5 या 2 नंबर इसमें गेन कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला भी, इसमें भी आप सारी चीज़ें लिखेंगे। CaHO3 का होल ट्वाइस, इसका यहाँ पर इतना मात्रा दिया है, इतना मात्रा दिया है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो ये आधे पेज में हो
ही जाएगा। इसके बाद आप इसका फार्मूला लिख देंगे किस तरीके से, यहाँ पर पीपीएम का फार्मूला क्या होता है, जो भी यहाँ पर पूछा जाता है आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से अस्थायी कठोरता, कुल कठोरता, इसके जो फार्मूले होते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, तब भी आपको यहाँ पर 1 से 2 या फिर 3 नंबर तो 100% मिल जाएगा। 2 नंबर आपका यहाँ पर कहीं नहीं गया। अगर आप ये सारी चीज़ें करके आते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते तब भी, क्योंकि 5 नंबर है तो उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर छोड़ देते हैं तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस में 2-2 नंबर और इसमें यहाँ पर लिखने वाले में अगर आप 3 नंबर गेन कर लिए तो 2 2 4 और 3 7 नंबर यहाँ से 14 मैंने आपको ऊपर बताया, 14 + 7 21 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। 100% आप पास हो जाएंगे, कोई भी आपको यहाँ पर फेल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका बचा ही हुआ है। धात्विक संधारण को प्रभावित कीजिए, जंग लगने का रासायनिक सूत्र बताइए। मान लीजिए रासायनिक सूत्र आपको नहीं आ रहा, धात्विक संधारण होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर परिभाषित करेंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पर उसमें लिखेंगे, जिससे कि यहाँ पर उसे बताइए कि हाँ भैया इसको कुछ ना कुछ जानकारी है इसके बारे में। इसमें भी आपको यहाँ पर 2 या 3 नंबर यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ उदाहरण सहित स्नेहकों के योजक को बताइए। इस तरीके से नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल, मान लीजिए आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला कर लेंगे, प्रतियोगिता में विलयन पीएच और पीओएच का मान क्या, हेंडरसन समीकरण क्या है, बफर विलयन का महत्व बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप बफर विलयन आप एक बार पढ़ लेंगे। जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप उसको 100% एक बार पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक से, तभी आप अपना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर संचार से बचाने हेतु वैद्युत लेपन विधि किस प्रकार से कार्य की जाती है, वैद्युत लेपन विधि में कौन कौन से यहाँ पर उपयोग की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है फिर से यहाँ पर IUPAC पर आ जाता है भैया। अब निम्नलिखित के IUPAC नाम, तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बताऊं 15 से 20 यहाँ पर IUPAC नाम दिए होंगे। जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उनको लिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम आके आप जाके ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं क्वेश्चन बैंक वगैरह दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। जिनके पास नहीं है, बाकी जिनके पास है भैया वो यहाँ पर अपनी यहाँ पर उसी तरीके से स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 3 4 यहाँ पर इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर IUPAC नाम डायरेक्ट आपको सही नहीं आ रहा है तो आप करेंगे क्या, इस तरीके से CS3 आपने देख लिया तो CS3 रिलेटिव आपने जो याद किया है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर को सही तरीके से याद ना हो तभी आपको नंबर दे देगा। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं लिख के आएंगे तो भैया आपका नंबर तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर CS3 देखा, उससे रिलेटिव जो आपको याद था, आपने जब यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में पढ़ा था वो आपने लिख दिया इसके आगे, तो अगर मान लीजिए उसको प्रॉपर तरीके से याद है तो सही कर देगा, अगर नहीं याद है तो गलत कर देगा इस तरीके से। लेकिन तब भी आपको यहाँ पर 5 दिए गए, 5 में अगर 2 भी यहाँ पर उसको कन्फ्यूजन रहा तो 2 नंबर आपको दे देगा, 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। इस तरीके से 21 वहाँ पर हो गया, 2 23 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जैव बहुलक क्या होते हैं, इन्हीं 4 विश्लेषण जैव बहुलकों के नाम लिखिए। ये जैव बहुलक के बारे में पढ़ लेंगे, उसका यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर पता होगा उसके बारे में आप लिखेंगे। संगणन तथा योजनात्मक बहुलकों के अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और वहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक अपनाएंगे तो 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, वैसे ही छोड़ के चले आएंगे क्वेश्चंस को, तो भैया आपको फेल ही किया जाएगा, पास कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक अपनाइए। बाकी मैं आपकी मैराथन क्लास भी लूँगा, नेक्स्ट आपकी मैराथन क्लास ही रहेगी, जो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब से यहाँ पर मैराथन क्लास लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे और भी यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स आते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग की यहाँ पर वीडियो चाहिए या फिर नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर से बता देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।